हेलो बच्चों, कैसे हो? अच्छे होंगे। आप लोगों ने इसके पहले पार्ट 1 की सारी एक्सरसाइज कर लिया होगा। इसके पहले हमने टेस्ट, उसके बाद हमने टेस्ट पेपर भेजा है। टेस्ट पेपर भी आप लोग कर लें और उसमें जो क्वेश्चन नए आए कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें, जिससे हम उसका हल आप लोगों को उपलब्ध करा सकें। नेक्स्ट नेक्स्ट आपका चैप्टर है बहुपद। दूसरा लेसन है। पहला लेसन समाप्त है, दूसरा लेसन आपका बहुपद शुरू हो रहा है। तो आप कक्षा 9 में बहुपद के बारे में पढ़ चुके होंगे। बहुत सारी चीजें आप लोगों ने, बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, पदों के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, घातों के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, बहुपद बहुपद में पद क्या होते हैं, ये सब आप लोगों ने पढ़ लिया है। थोड़ी सी यहाँ चर्चा करेंगे। बहुपद के घात क्या होते हैं, बहुपद का मान कैसे निकाला जाता है, ये सारी चीजें आप ना पढ़े हैं, फिर भी थोड़ी 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 यहाँ चर्चा की जाएगी। तो इसे थोड़ा सा ध्यान से आप लोग देखें कि बहुपद क्या है। कोई बहुपद जो होता है, चर यक्स पर a0 प्लस a1x प्लस a2x² प्लस a3x² x³ प्लस डॉट डॉट प्लस an x⁴n के रूप का व्यंजक है, जहां an 0 नहीं है। n ऋणोत्तर पूर्णांक है, अर्थात ऋणोत्तर पूर्णांक का मतलब है यहाँ पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या। पूर्ण संख्या से मतलब है पूर्ण संख्या। चर यक्स में n घात का यानी n घात का एक बहुपद होता है। यहाँ a0 an a2 an ये सब वास्तविक संख्याएं हैं। यहाँ एक चीज की चर्चा करेंगे कि बहुपद का घात क्या होता है। बहुपद का घात आप लोगों ने पढ़ा होगा। जैसे आपका एक उदाहरण के द्वारा इसको समझें। बहुपद की घात, जैसे मान लो आपको एक बहुपद दिया गया 2x³ प्लस 5x² प्लस 7x और प्लस 9। ये एक बहुपद आपको दे दिया गया। इस बहुपद में देखें, प्रत्येक पद की घात निकालें। इसमें देखेंगे इस पद की घात आपकी आ जाएगी 3। इस पद की घात आपको मिलेगी 2। इस पद की घात आपकी मिलेगी 1। इस पद की घात 0। तो इसमें देखें, जिस पद की घात सबसे अधिक हो वही उस बहुपद का घात होता है। यानी किसी भी बहुपद में जिस पद की घातांक सबसे अधिक हो, जिस पद में चर की घातांक सबसे अधिक हो, वही बहुपद की घात होता है। तो ये आप कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं। इसको थोड़ी सी चर्चा इसलिए किया गया कि आगे इसकी आवश्यकता पर इसको आपको समझना पड़ेगा। नेक्स्ट देखें, आपका अचर बहुपद क्या है। पहला देखें, अचर बहुपद। अचर बहुपद शून्य घात के बहुपद को अचर बहुपद कहते हैं। शून्य घात के बहुपद को अचर बहुपद कहते हैं। शून्य घात के बहुपद को अचर बहुपद कहते हैं। यह इसका व्यापक रूप क्या होगा? इसका व्यापक रूप ax⁴0 प्रकार का होता है, जहां
ए इज नॉट इक्वल टू 0, ए 0 नहीं होगा। जैसे बहुपद p बराबर 3, बहुपद p -7 आदि, इस प्रकार का जो बहुपद होगा आपका अचर बहुपद कहलाएगा। दूसरा है शून्य बहुपद, ऐसे बहुपद जिसमें सभी पदों के गुणांक शून्य हो। शून्य बहुपद ऐसे बहुपद जिसमें सभी पदों के गुणांक, ऐसे बहुपद जिसके सभी पदों के गुणांक शून्य हो, उसे शून्य बहुपद कहते हैं। शून्य बहुपद कहते हैं। जैसे ध्यान दें, 0x² + 0, 0x + 0 आदि, ये आपका शून्य बहुपद। इसमें जितने भी बहुपद में के जितने भी पद होंगे सभी पदों का गुणांक शून्य होगा। नेक्स्ट है रैखिक बहुपद। तीसरा रैखिक बहुपद घात 1 वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। रैखिक बहुपद कहते हैं इसका व्यापक रूप ax + b प्रकार का होता है, जहां a शून्य नहीं है, a शून्य नहीं होगा। जैसे एक उदाहरण देखें, 2x + 7, 9y + 7 आदि। 7 की जगह यार कोई संख्या भी हो सकती, प्लस भी हो सकता, माइनस भी हो सकता है आदि। इस प्रकार के जो बहुपद होंगे आपके रैखिक बहुपद होंगे। नेक्स्ट है द्विघात बहुपद। ऐसे बहुपद जिसकी घात 2 होती है, द्विघात बहुपद। नेक्स्ट है द्विघात बहुपद। घात 2 वाले बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं। इसका व्यापक रूप
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्रकार का होता है, प्रकार का होता है, जहां a इज नॉट इक्वल टू 0। जैसे इसका एक उदाहरण देखें, जैसे बहुपद p एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 आदि, इस प्रकार के जो बहुपद होंगे उसे द्विघात बहुपद कहेंगे। नेक्स्ट है त्रिघात बहुपद। ऐसे बहुपद जिनकी घात 3 होती है, अर्थात 3 घात वाले बहुपद को त्रिघात बहुपद कहते हैं। त्रिघात बहुपद यहां पर देखें, घात 3 वाले बहुपद को त्रिघात बहुपद कहते हैं। इसका व्यापक रूप इस प्रकार होगा, देख लें, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस टी प्रकार का होता है, जहां a इज नॉट इक्वल टू 0, a शून्य नहीं हो सकता। जैसे एक उदाहरण दे लें इसका, 4x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 7 आदि। नेक्स्ट है चतुर्थ घात बहुपद। ऐसा बहुपद जिसकी घात 2 होती है उसे चतुर्थ घात बहुपद कहते हैं। चतुर्थ घात बहुपद। चतुर्थ घात बहुपद अर्थात घात 4 वाले बहुपद को चतुर्थ घात बहुपद कहते हैं। इसका व्यापक रूप देखें किस प्रकार का होगा, ए एक्स टू द पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स और प्लस ई प्रकार का होता है। जैसे यहां पर देखें इसका, जैसे x टू द पावर 4 2x क्यूब x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9 आदि, इस प्रकार का जो बहुपद होगा इसे चतुर्थ घात बहुपद कहते हैं। नेक्स्ट है एक दिए हुए बिंदु पर बहुपद का मान क्या हो सकता है। एक दिए हुए बिंदु पर
यानी किसी बहुपद का मान कैसे ज्ञात करते हैं। एक दिए बिंदु पर बहुपद का मान, कोई बहुपद अगर दिया गया है, कोई बिंदु दिया गया है, तो उस बिंदु पर बहुपद का मान क्या होगा। मान लीजिए x, चर x में चर राशि x में चर राशि x पर एक बहुपद है, और अल्फा कोई वास्तविक संख्या है, अल्फा कोई वास्तविक संख्या है, तब बहुपद P में x बराबर अल्फा रखने पर प्राप्त मान x बराबर अल्फा पर बहुपद का मान कहलाता है। इसे x के स्थान पर अल्फा रख देंगे, से प्रदर्शित करते हैं। यहां पर एक इसका उदाहरण देख लें। मान लीजिए कोई बहुपद दिया गया है, एक इसका उदाहरण देख लें कैसे बहुपद का मान आप प्राप्त करेंगे। कोई अगर बिंदु दिया गया है, उस बिंदु पर बहुपद का मान कैसे प्राप्त करेंगे। जैसे बहुपद P दिया है आपका 5x² प्लस 2x माइनस 3 का x बराबर 2 पर मान प्राप्त कीजिए। तो इसे आप कैसे करेंगे। बहुपद P में बराबर 5x² प्लस 2x माइनस 3 में x बराबर 2 रखने पर, जब x बराबर 2 रख देंगे, यहाँ बहुपद P 2 इक्वल टू 5 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 माइनस 3 प्लस 5 इंटू 4 प्लस 4 माइनस 3 20 प्लस 4 माइनस 3 24 माइनस 3 इक्वल टू 21। अर्थात इस प्रकार से किसी बिंदु पर बहुपद का मान हम प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बहुपद का शून्यक। किसी बहुपद का शून्यक उस बहुपद में चर का वह मान होता है जो बहुपद में चर के स्थान पर प्रतिस्थापित करने पर बहुपद का अस्तित्व खत्म कर देता है। अर्थात बहुपद का मान
शून्य प्राप्त होता है। तो यहां पर देखें, बहुपद का शून्यक बहुपद का शून्यक एक वास्तविक संख्या अल्फा बहुपद x का शून्यक है यदि अल्फा के स्थान पर x के स्थान पर अल्फा रखने पर इस बहुपद का मान शून्य प्राप्त होता है। यानी एक वास्तविक संख्या अल्फा बहुपद p का शून्यक है यदि बहुपद में x के स्थान पर अल्फा रखने पर बहुपद का मान शून्य प्राप्त होता है, या किसी बहुपद का शून्यक उस बहुपद में चर का वह मान होता है जो उस बहुपद को समाप्त कर देता है। अर्थात किसी बहुपद का शून्यक चर का वह मान होता है जो बहुपद को समाप्त कर देता है। जैसे एक इसका उदाहरण देख लें। जैसे बहुपद p x² + 2x और +1 में x बराबर -1 रखने पर क्या होगा? ये हो जाएगा -1 का होल स्क्वायर + 2 × -1 + 1 बराबर 1 -2 + 1 इक्वल टू 2 - 2 बराबर 0। अतः x बराबर -1 जो प्राप्त हो रहा है यह इस बहुपद का शून्यक है। अतः -1 -x -1 बहुपद p का एक शून्यक है। इस प्रकार बच्चों आप लोगों को किस बहुपद का प्रकार, किसी बिंदु पर दिए गए बिंदु पर बहुपद का मान और बहुपद का शून्यक ज्ञात करना या बहुपद के शून्यक के बारे में बताया गया। इसे आप याद करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको आगे की चीजें मिलेंगी। थैंक यू, धन्यवाद।